हाउ आर यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में देखिएगा जी, द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के हवाले से बात करने लगे हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? किसी चीज़ के घूमने के असरात, ठीक है, या फोर्स के घूमने के असरात। यहाँ पे देखिए आप, ये एक सर्कस में जोकर है और इस जोकर के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इस के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड। तो इसकी इस ख़ास एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन है उसे हम किसका नाम देते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये रेंच देखें, इस स्क्रू को ओपन करने के लिए हम इस रेंच को मूव करवाते हैं, तो ये भी क्या करता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और इसकी मोशन को भी हम किसका नाम देंगे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का नाम देंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे 4.1 फर्स्ट आर्टिकल पे, जिसमें डेफिनेशन है किसकी? लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। व्हाट इज़ अ लाइक एंड व्हाट इज़ अ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की। द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन इज़ नोन एज पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों, जैसे कि यहाँ पे देखें ये एप्पल है और एप्पल की तमाम एप्पल्स के जो वेट हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, वेट है ना इसके, वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो सभी फोर्सेस एक दूसरे के क्या हुई? पैरेलल हुई, और पैरेलल होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो जिनकी डायरेक्शन सेम होगी उसे हम किसका नाम देंगे? पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक एप्पल को हमने रस्सी की मदद से बांध दिया। अब इस रस्सी में जो फोर्स है, टेंशन, वो अपवर्ड है, जबकि इसके एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर इन दोनों लाइंस को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ये दोनों लाइंस भी क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस वजह से हम इसको किसका नाम देंगे? हम नाम देंगे इसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सच फोर्सेस विच पैरेलल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। सेम लाइक दैट, यहाँ पे एक लेवर भी है, इस पे फोर्स अपवर्ड है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? अनलाइक। और अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ दोनों को ऊपर की तरफ, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं जी एडिशन ऑफ फोर्सेस के हवाले से, कि फोर्सेस को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। फोर्सेस बेसिकली हमारे पास होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर हम देखें, जी क्या क्या वैल्यू होती है इसमें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड के हवाले से, तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं अद्दी कीमत को, जबकि डायरेक्शन किसे कहते हैं? एक ख़ास सिमत को। तो ये दो चीज़ें पाई जाती हैं फोर्सेस के अंदर। यहाँ पे हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी? आर रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स that has same effect as combined effect of the all forces to be added।
जितनी भी दी गई फोर्सेस हैं उनको ऐड करके जो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और वो कोई एक फोर्स होती है, एक से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है, जिसके डायरेक्शन में बॉडी या तो मूव करेगा या फिर वहीं पे एट द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा। ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस का। यहाँ देखिए हमारे पास फर्ज करें एक फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, ये फोर्स कोई F3 है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगी, जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यहाँ आप इस तरह से सपोज कर लें कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और ये हम इसकी बना देते हैं रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल। वैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, टग एंड वार में भी उसके सेंटर में हमें रस्सी को बांधा होता है, कोई कपड़ा वगैरह, कोई रेड कलर का कोई मार्क दिया होता है। अब यहाँ से 50 न्यूटन फोर्स इस तरफ है और 30 न्यूटन फोर्स इस तरफ है। अब मुझे ये बताएं कि बॉडी किस तरफ मूव करेगा, ये जो मार्क है, डेफिनेटली वो इस तरफ मूव करेगा। और कितनी फोर्स से मूव करेगा, 20 न्यूटन की। 20 न्यूटन क्यों भाई, यहाँ पे तो 50 है। एक्चुअली 13 न्यूटन, इसमें से 30 न्यूटन को क्या कर देगा, कैंसिलेट कर देगा, और ओनली 20 न्यूटन के ज़ेरे असर बॉडी मूव करेगा, और वो भी टुवर्ड्स द राइट। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस कैंसिलेट टू ईच अदर। तो इसी तरह से जब किसी बॉडी के ऊपर मुतअद्दिद फोर्सेस अमल करती हैं, एक से ज़्यादा, तो उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होता है जिसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, बॉडी मूव करता है। अगर सारी फोर्सेस इक्वल हो और उसका कोई रिजल्टेंट ना हो, रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी फोर्स को हम नल फोर्स का नाम देते हैं या नल वेक्टर का नाम देते हैं। लेट्स सी, अब चलते हैं आगे, मज़ीद इसके मुतालिक बात करते हैं। यहाँ पे जो मेथड है एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए, उस मेथड का नाम है जी हेड टू टेल रूल। इन हेड टू टेल रूल, व्हाट इज़ अ हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल फोर्सेस को जमा करने का एक तरीकाकार है, ठीक है। मतलब आप दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को जमा कर सकते हैं, लेकिन उनको जमा करने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले पहली फोर्स, फर्ज करें मेरे पास ए फोर्स है, ये कोई बी फोर्स है, ठीक है, और यहाँ बल्कि इसको सपोज कर लें आप, ये कोई बी फोर्स है और ये कोई सी फोर्स है। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मैं इसको कैसे एडअप करूँगा? सबसे पहले मैं फोर्स ए को ड्रा करूँगा, जैसे कि ये जाहिर किया हुआ है, फिर इसके ऊपर फोर्स बी को ड्रा करूँगा इन सच अ वे the head of the first vector join with the tail of the second vector, and after that we draw the vector C. In such case we draw the tail of the third vector join with the head of the second vector, and finally we get the resultant vector by joining the tail of the first vector to the head of the last vector. Initial vector की tail से last vector के head से मिलाने वाला जो वेक्टर है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। सपोज ये ए वेक्टर था, ये बी और ये सी, तो आर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो क्लियर होगी बेटा बात यहाँ पे। ये था जी हमारा हेड टू टेल रूल। इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक यही ब्रीफिंग लिखी हुई है इसने। फर्स्ट सेलेक्ट द सूटेबल स्केल एंड आफ्टर दैट ए बी, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे इसने ये शो किया हुआ है, ये ए है ये बी है। पहले के हेड को दूसरे की टेल से, और फिर फाइनली पहले की टेल को लास्ट के हेड से मिलाया, तो क्या मिला, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला जो कि बराबर है किसके, ए प्लस बी के। और यही सारी बातें इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई हैं। इसको आप लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास जो दूसरी वीडियोस आएंगी उसमें फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के हवाले से सारे टॉपिक्स मौजूद होंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।